मित्रों, लीगल अवेयरनेस एंड असिस्टेंस ब्यूरो के इस लीगल अवेयरनेस सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अशोक झा और आज की सेशन को आगे बढ़ाऊं उसकी शुरुआत मैं एक छोटी सी बात से करना चाहता हूं। कुछ समय पहले एक सज्जन ने मुझसे संपर्क किया होम लोन की रिक्वायरमेंट को लेकर। उन्हें कुछ 2.5 से 3 करोड़ की होम लोन की रिक्वायरमेंट थी। डीएलएफ की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे। मैंने उनका नाम अपनी टीम को रेफर किया। जब मेरी टीम ने उनसे संपर्क किया, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उनका सिविल जनरेट किया, तो पता चला कि उनके सिविल में 3 लोन कैच हुए हैं, जिसमें से 2 लोनों का रीपेमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि उनका सिविल स्कोर गिरा हुआ है। अब आज उन्हें लोन मिलने में या फिर सस्ता लोन मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। जब मेरी टीम ने उनसे संपर्क किया, उनसे पूछा इसका कारण, तो उन्होंने कहा कि एक लोन जिसका रीपेमेंट बहुत अच्छा है वो मैंने लिया है और उसका रीपेमेंट मैं करता हूं, लेकिन बाकी के जो 2 लोन है उसमें मैं गारंटर बना हुआ हूं। मैंने किसी को लोन दिलवाया है और वो उस लोन का रीपेमेंट अच्छा से नहीं कर रहा है और यही कारण है कि उनका सिविल स्कोर नीचे गिरा हुआ है। तो मित्रों, इसी का आधार बनाकर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि लोन गारंटर का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, और आप अगर इसकी किसी लोन की गारंटी देते हैं तो आप पे उसका क्या असर होने वाला है, ताकि आप संभल सकें, सोच सकें कि लोन की गारंटी आपको देनी है या नहीं देनी है। मित्रों, सामान्यतः बैंक लोन की गारंटी नहीं मांगता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में लोन की देने के लिए एक गारंटर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 6 कंडीशंस ऐसे आते हैं। जैसे अगर लोन का अमाउंट बड़ा है, क्योंकि बिग लोन का रिस्क भी बिग होता है, और उस केस में जो लोन देने वाली कंपनियां हैं, जो बैंक है, उसके लिए एक गारंटर मांगती है। या फिर लोन का टर्म बड़ा है, लंबे समय तक का लोन है, उसमें भी एक को एप्लीकेंट या गारंटर मांगना होता है। दूसरा, कि अगर जिसको लोन दिया जा रहा है उसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, उसकी सिविल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में। तीसरा, अगर ये माने कि एलिजिबिलिटी नहीं बन रही उसकी लोन की रिक्वायरमेंट कुछ 1 करोड़ की है, बट उसकी एलिजिबिलिटी कहीं जाकर के 50 लाख बनती है, उस केस में भी गारंटर की आवश्यकता होती है। चौथा, अगर उस बंदे की एज ज्यादा हो गया है, सपोज करिए उसकी रिटायरमेंट एज 60 साल की है, या बिजनेस में है तो हम 65 या 70 साल भी लेते हैं, उसमें उसका लोन नहीं बन पा रहा है, उस कंडीशन में भी क्योंकि उसका एज ज्यादा हो गया है तो एक गारंटी चाहिए होता है। और पांचवा, ऐसा हो सकता है कि वो जो काम कर रहा है, जिस तरह का उसका पेशा है, वो थोड़ा रिस्की पेशा है, उस कंडीशन में भी गारंटी चाहिए होती है। और छठा अगर बात करें तो हो सकता है कि उस फाइनेंसर्स की, जो लोन दे रहा है, जो कंपनी लोन दे रही है, उसकी अपनी पॉलिसी हो कि उससे कोई ना कोई गारंटी चाहिए होगी। तो इन सब परिस्थितियों में गारंटर चाहिए होता है। गारंटर का मतलब यह हुआ कि अगर जिसको आपने गारंटी दी है, जिसके लिए आपने गारंटी दी है, अगर वो लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो लोन देने वाली कंपनी, लोन देने वाला बैंक आपसे उस पैसे की वसूली कर सकता है। यही कारण है कि जब आप गारंटर बनते हैं तो आपके भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ताकि ये देखा जाए कि आप गारंटी देने लायक है भी या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी गारंटर बन सकता है। गारंटर वही बनेगा जिसके सिविल स्कोर्स अच्छे होंगे, जो एलिजिबल होगा, पेमेंट करने लायक होगा, जिसके नेटवर्थ अच्छा होगा। इन सब पैरामीटर्स पे जो खरा उतरता है उसी को गारंटर लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप गारंटी दे देते हैं, गारंटर बन जाते हैं, और उस कंडीशन में आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है। अगर जैसे पहली जिम्मेवारी जो बताया मैंने कि अगर वो लोन रिपेमेंट नहीं करता है तो फाइनेंशियल कंपनी आपसे बात करेगी, आपसे पूछेगी, आप भी मना करते हैं, उस कंडीशन में वो उस
कि जो कोलेक्टर लिया होता है उससे वसूली करेगा। अगर वहां से भी नहीं पूरा होता है तो फिर आपसे भी वसूली की जाएगी। दूसरा ये कि अगर जो लोन लिया हुआ है उसने रिपेमेंट अच्छा से नहीं किया है तो सिबिल में आपको भी फर्क पड़ेगा, आपका भी स्कोर गिरेगा, आपकी भी सिविल हिस्ट्री खराब होगी और इस कंडीशन में आपको आगे लोन मिलने में बड़ी परेशानी होगी, शायद नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बड़े ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। आपकी संपत्ति भी खतरे में आ सकती है। अगर आपने किसी को गारंटी दी है और वो एस्केप हो जाता है, नहीं पेमेंट करता है, तो बैंक आपसे भी उस पैसे की वसूली कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि लोन के लिए गारंटी देने के वक्त आपको सोचना चाहिए, क्योंकि लोन पे जब आप गारंटी देते हैं तो आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। गारंटी अवश्य दें, लेकिन तब दें जब आप सोच समझ लें कि आप किसको गारंटी दे रहे हैं, क्या वो गारंटी देने लायक भी है, क्या उससे आपके सिविल खराब तो नहीं होगा, वो आपके कितने करीब है, कितने कंट्रोल में आपके हैं वो। ये सब सोच समझ के अगर आपने गारंटी दिया तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपने ऐसे ही गारंटी दे दी तो हो सकता है आपके लिए महंगा पड़ जाए, क्योंकि आप चाहेंगे भी ना कि उससे निकल जाए तो आप निकल नहीं सकते। आपने किसी को गारंटी दिया है, अगर आप चाहते हैं कि गारंटी को वापस ले लें, ये नहीं संभव है जब तक कि वो बैंक को फाइनेंशियल अप्रूव नहीं करेगा। तो मेरा मानना यही है कि जब भी किसी को आप गारंटी दें, मैं ही नहीं कहूँ गारंटी न दें, अवश्य दें, गारंटी देना जरूरी भी होता है, लेकिन सोच समझ के गारंटी दें ताकि आपका सिविल खराब ना हो, आपको भविष्य में कोई परेशानियां ना हो। कैसे लगा यह लीगल अवेयरनेस का ये सेशन, आपको जरूर बताइएगा। इसी तरह की अनेक सारी बातों को लेकर के आपके सामने आऊंगा और आप तक इन अवेयरनेस को पहुंचाऊंगा। आपने सुना, धन्यवाद।